अपनी कलम की ताकत से बॉलीवुड में सफलता का इतिहास लिखने वाले कलाकार हैं जावेद अख्तर। हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जावेद का नाम खूब मशहूर है। आज भले ही जावेद का नाम हिंदी सिनेमा के महान और दिग्गज कलाकारों में शामिल होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब जावेद अपनी कई रातें भूखे पेट रहकर सड़कों पर आसमान के नीचे बिताते थे। वो ऐसा वक्त था जब जावेद के पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। दरअसल 17 जनवरी 1945 को आज के दिन ही ग्वालियर में जन्मे जावेद शायरों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें लिखने की ये कला अपने पूर्वजों से ही मिली है। जावेद के पिता जान निसार अख्तर बॉलीवुड फिल्मों के सॉन्ग राइटर और उर्दू शायर थे और उनकी मां साफिया भी उर्दू राइटर थीं। वहीं जावेद के दादा मुज़्फ़र खैराबादी भी अपने जमाने के मशहूर शायर हुआ करते थे। कम ही लोग जानते हैं कि जावेद का असली नाम जादू था। जावेद ने बेहद कच्ची उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। जावेद के पिता ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली थी। मां के गुजरने के बाद जावेद ने कुछ समय सौतेली मां के साथ रहकर बिताया, लेकिन जब उनके लिए ये मुश्किल हुआ तो वो अपने नाना नानी के घर लखनऊ चले गए। भोपाल के बाद लखनऊ से उनकी पढ़ाई पूरी हुई, जिसके बाद राइटर बनने का सपना लेकर वो सपनों की नगरी मुंबई में साल 1964 में आए। उस मुश्किल वक्त में जावेद के पास ना तो खाने के पैसे होते थे और ना ही रहने के लिए घर। उन्होंने अपनी कई रातें तो भूखे पेट रहकर सड़कों पर आसमान के नीचे बिताई। हालांकि बाद में उन्हें जोगेश्वरी में कमाल अमरोही के स्टूडियो में सोने के लिए ठिकाना मिला। करियर की शुरुआत में जावेद को इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जावेद अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत सरहदी लुटेरा से की थी। फिल्म में सलीम एक्टर के रोल में थे तो जावेद प्रोडक्शन का काम संभाल रहे थे। इसी फिल्म के बाद सलीम और जावेद की जोड़ी बन गई थी, क्योंकि दोनों को ही लिखने का शौक था। इस जोड़ी को अपना पहला ब्रेक इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बदौलत मिला था। राजेश खन्ना ने उन्हें अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी में स्क्रीन प्ले राइटर का काम दिया था। ये फिल्म हिट हुई तो जावेद और सलीम की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों की 24 फिल्मों में से 20 फिल्में ऐसी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि फिर 1987 के वक्त दोनों की जोड़ी कुछ मतभेदों के चलते टूट गई, लेकिन जावेद इसके बाद भी फिल्मों में डायलॉग लिखने का काम करते रहे, जिसके लिए उन्हें 5 बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, साल 1999 में जावेद अख्तर को पद्मश्री और साल 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं जावेद की निजी जिंदगी की बात करें तो जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी थी। दोनों ने ये 1972 में शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। उनके बच्चे हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। पहली बीवी से अलग होकर जावेद ने शबाना आजमी से शादी की थी। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि पहले से शादीशुदा जावेद का दिल तब शबाना पर फिदा हो गया था। दरअसल जावेद अख्तर शबाना के पिता कैफी आजमी के पास लिखने की कला के गुर सीखने आते थे। उसी दौरान जावेद और शबाना का रिश्ता गहरा होता चला गया। बस फिर क्या था, दोनों के अफेयर की खबरें गर्म होने लगीं, जिसके बाद जावेद और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी की गृहस्थी में भी तूफान आ गया। आए दिन जावेद और हनी ईरानी के बीच झगड़े होने लगे। जावेद अख्तर ने आखिरकार साल 1984 में उनसे तलाक लेने का फैसला किया था। हालांकि शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था कि शबाना की वजह से हनी ईरानी का घर टूट रहा है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादीशुदा शख्स से शादी करे, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी इजाजत दे दी थी। हालांकि शादी के बाद जावेद और शबाना का अपना कोई बच्चा नहीं हुआ।